नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। कमल नयन दास महाराज ने यज्ञ परिसर का निरीक्षण कर की शनि महाराज की पूजा अर्चना। समाचार विस्तार से। जनपद जालौन के जालौन में छोटी छावनी अयोध्या धाम के महंत नृत्य गोपाल दास महाराज के उत्तराधिकारी कमल नयन दास महाराज ने गुरुवार 29 फरवरी 2024 को आयोजित होने वाले नवकुंडीय यज्ञ के एक दिन पूर्व यज्ञ परिसर का निरीक्षण कर शनि महाराज की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है, इसकी रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है। अब हिंदू राष्ट्र बनने का समय आ गया है और निश्चित ही हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। जो भगवान राम विरोधी हैं वह राष्ट्र विरोधी हैं, चाहे वह विपक्ष हो, इनका अंत समय नजदीक है। अभी हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई है, अभी तो मथुरा और काशी भी हमारा होगा। संविधान में हिंदू विरोधी जो धाराएं हैं उन्हें भी जल्द समाप्त करने का समय आ गया है, इसकी भी तैयारी की जा रही है। इस मौके पर बनखंडी देवी कालपी के महंत जमुना दास जी महाराज, ब्रजेश महाराज, चंद्रभान मिश्रा, महेश द्विवेदी सहित तमाम भक्त मौजूद रहे। कृष्णा न्यूज के लिए ब्रजेश उदैनिया के साथ आशीष द्विवेदी की रिपोर्ट। जैसा कि देखा गया है, अभी भारतीय जनता पार्टी में अन्य दलों के लोग शामिल होते नजर आ रहे हैं, भागवत ध्वज थामते नजर आ रहे हैं। ऐसे में विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है वो लगातार राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता नजर आता था, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? ये सबके सब राष्ट्र के विरोधी हैं। राष्ट्र से इन्हें कुछ लेना देना नहीं है जी। महापुरुषों का त्याग था, तपस्या था, बलिदान था, राम जन्मभूमि बनकर के तैयार हुआ, गर्भगृह में भगवान विराजमान हो गए। भगवान का मंदिर अभी बहुत दिन तक बनेगा, विश्व का पहला मंदिर होगा। कृष्ण जन्मभूमि पर भी हमारी विजय प्राप्त होगी और काशी विश्वनाथ भी हमारा है, वो भी ज्ञान वापी इत्यादि सब मिलेगा। लेकिन हमारी इतनी से पूर्णता नहीं है जी। इन राष्ट्र विरोधियों का समय आ चुका है सबका जाने का। हमें राष्ट्र से राष्ट्र है तो हम हैं, हमारी अस्मिता है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, पूजा है, पाठ है, सब कुछ है। इसलिए राष्ट्र हमारे लिए सबसे बड़ा मंदिर है। इतने से हमारी पूर्णता नहीं। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल के गरीबों के लिए, असहायों के लिए कोई शिक्षण संस्थान की व्यवस्था नहीं की थी। ये व्यवस्था सीधे ईसाई मिशनरियों को दे दिया। वह ईसाई मिशनरियाँ पेट्रोल डॉलर के बल पर, विदेशी पैसों के बल पर। आप कहेंगे विदेशी पैसा, नहीं, ऐसा नहीं। हमारे मठ मंदिरों के पैसों के बल पर प्रधानमंत्री जी संविधान में धारा 30 लेकर के आए, हिंदुओं के विरोध में, राष्ट्र के विरोध में। धारा 30 का मतलब होता है, संविधान में लिखा है, कुरान और बाइबिल पढ़ करके व्यक्ति IAS की परीक्षा दे सकता है, लेकिन अगर गीता रामायण आप पढ़ाते हैं तो आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, धारा 30 ये मंदिर विधेयक आया। मंदिर विधेयक में लिखा है हिंदुओं के मठ मंदिरों में रिसीवर होगा, रिसीवर का पैसा सरकारी कोष में दिया जाएगा और वो पैसा 60% ईसाई मिशनरियों को, 40% पैसा मदरसों और मौलवियों को दिया जाएगा। ये दिया जा रहा है। संविधान में भी हमारे लिए भेद किया गया। एक तरफ संविधान समाज के लिए संविधान है, एक तरफ समाज के लिए शरीयत है। जिस जनसंख्या के विषमता के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, वो जनसंख्या की विषमता बढ़ती चली जा रही है। अगर हम जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाते हैं तो वो कानून केवल हिंदुओं के लिए लागू होगा, क्योंकि दूसरी तरफ शरीयत है। इसलिए समय आ चुका है, घबराने की भी आवश्यकता नहीं। सारी तैयारी हो चुकी। हमारे प्रधानमंत्री जी तैयारी कर चुके हैं। धारा 30 जो राष्ट्र के विरोध में है, धारा 30 ये मंदिर विधेयक, ये सब जाने वाला है। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। पूरा राष्ट्र जागृत हो गया है, सारा समाज जागृत हो गया है। अब कोई रोक नहीं पाएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा, राम राज्य की स्थापना होगी। बहुत जल्दी से जल्दी ये संविधान में ये धाराएं जाएंगी, सारी तैयारी है। अच्छा, क्या उत्तराखंड में जैसे UCC लागू किया है तो क्या पूरे देश में लागू होना चाहिए इसको? एक संविधान, एक नियम पूरे देश में लागू होना नहीं चाहिए। लागू होगा, सारी तैयारी हो चुकी है। आपको क्या लगता है 2024 का विधानसभा चुनाव क्या राम लहर में आएगा या किसी और मुद्दे पर जाएगा? हमारे लिए राष्ट्र सब कुछ है, राष्ट्र ही सब कुछ है। राष्ट्र सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है। जनसंख्या के विषमता के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, विषमता बढ़ती जा रही है। इसी विषमता को हमें रोकना है। समय रहते चीन संभल गया, समान संहिता लागू कर दिया, अखंड हो गया। रूस ने नहीं समझा, टुकड़ों टुकड़ों में बंट गया। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। दुर्भाग्य था, देश स्वतंत्र हुआ, देश स्वतंत्र होते ही लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। निर्णय हुआ, कांग्रेस के अध्यक्ष
मतदान करेंगे, जिसको ज़्यादा मत मिलेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ, जिसको एक भी वोट नहीं मिला उसे प्रधानमंत्री बना दिया गया और जिसको वोट मिला उसे इस्तीफा लिखा लिया गया। अब ऐसा हम नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होगा। राष्ट्र की रक्षा करना हमारा पुनीत कर्तव्य है।